ओम शांति। 10 मार्च 1986 की अव्यक्त वाणी है। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। फिक्र से फारिग करने वाले बाप दादा बोले। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। किसकी सभा देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाहों की। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह या विचित्र सभा इस संगम पर ही होती है। बेफिक्र बादशाहों की विचित्र सभा बाबा कह रहे हैं संगम पर ही होती है। यह संगम युग है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। सतयुग में फिक्र शब्द तो मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कर्म हर कार्य करते हो। बेफिक्र बादशाह बनकर आराम की नींद करते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? आप बच्चे बेफिक्र बादशाह रहते हो और फिर बेफिक्र बादशाह बनकर आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए? ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। कौन सी अनुभूति? कि मैं और मेरा बाबा। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा आपको? बताओ जरा, ताज या टोकरा क्या पसंद करोगे? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं कर सकते हो। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना? पूछ रहे हैं बच्चे, कहाँ बैठे हो? आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को, बाबा कहते हैं, अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहते हैं, याद करते रहे हैं। और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होकर पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। लगता है ना? बन गए, यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए हो तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूध नुधी हुई है।
ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया है। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो ना। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है मधुबन। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से, ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से, बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। अकेले चलेंगे तो बाबा कहते बोर हो जाओगे या फिर आप पर किसी की नज़र पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी से मौज से खाते चलो और मौज मनाते चलो, बाबा कहते हैं। तो साथी सबको पसंद है ना। कौन सा साथी? बाबा। तो बाबा पूछ रहे हैं साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। धोखे देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं हैं। ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता ले करके आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग, बाबा कह रहे हैं, यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके बुद्धि वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं, समझा। कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाए, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन में होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार को, वृद्धि को प्राप्त कैसे करे। लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो। ऐसा कंबाइंड है कि बाप दादा के बिना 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो।
फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्वउन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि को क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। क्या कहा बाबा ने कि कई बार माया के ऐसे तूफान आ जाते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाबा के जो डायरेक्शन है, बाबा की जो शक्तियाँ हैं, उनको बच्चे कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं। जब बाबा के डायरेक्शन को कैच नहीं कर सकते तो फिर साकार में जो बाबा हैं, दीदी दादियाँ हैं, बाबा कहते हैं उनको माध्यम बनाया हुआ है, जिसको आप लोग कहते हो दादियाँ, दीदियाँ। यह निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकाल कर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी विगन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्त वृद्धि को प्राप्त कराना यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देखकर विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। पांडव अर्थात जो भाई हैं, बाबा कहते हैं उनसे सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है, यानी बहनों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं, शक्ति भी और पांडव भी। जिस सेंटर पर शक्तियाँ नहीं होती या पांडव नहीं हैं तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ज़रूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जागते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अपनी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते हैं कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। यदि आप सेवा कर रहे हो और जरा सा भी कमज़ोर संकल्प आया तो बाबा कहते हैं सेवा में फ़र्क पड़ जाता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। क्या कहा बाबा ने? दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है और दृढ़ता ही सफलता लाती है। इसलिए अपने हर कर्म में दृढ़ता लेकर आना है। अच्छा, ओम शांति।